Good morning, students, and welcome you all in the online classes of 8th class of subject science. Class 8th में we are going to start video number 32. Chapter 2 is running and our topic is unicellular algae, means one single cellular algae. प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एल्गी का इंट्रोडक्शन लिया था, एल्गीज किस तरह से होती हैं, एल्गीज के बारे में आज हम यहाँ डिटेल्ड जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं। एल्गीज के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सी एल्गीज हमारे लिए यूज़फुल होती हैं और किस तरह से यूज़फुल होती हैं। यूनिसेल्युलर एल्गी के साथ साथ मल्टी सेल्युलर एल्गीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। हार्मफुल एल्गीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि हमें किस तरह से ये हार्म भी कर सकती हैं। तो देखते हैं यूनिसेल्युलर एल्गी। यू मस्ट हैव सीन द वाटर ऑफ अ लेक और पॉन्ड दैट लुक्स ग्रीन। आपने ज़्यादातर देखा होगा बेटा कि कोई गार्डन में कोई तालाब या फवारे वाला जो पानी का पॉन्ड होता है वो देखा होगा। उस पानी में हरा हरा रंग दिखेगा, आपको हरे रंग के पानी दिखेगा। आप कहते हैं उसको हमारी लोकल लैंग्वेज में कि काई जम जाती है पानी में, ठीक है। द वाटर्स ऑफ सच वाटर बॉडीज हैव एल्गी ग्रोइंग इन दैम, सम ऑफ विच आर यूनिसेल्युलर। यानी कि ये जो पानी है इस वाटर की बॉडीज़ में, यानी इस पानी के अंदर एल्गीज़ उग रही हैं, एल्गीज़ बढ़ रही हैं, एल्गीज़ बन रही हैं, जिसकी वजह से ये हरा दिखता है। और ये इनमें से कुछ जो एल्गी होती हैं वो यूनिसेल्युलर यानी कि एक सेल की बनी हुई हो सकती है, ठीक है। जब आप माइक्रोस्कोप से एल्गीज़ को देखेंगे, सिंगल सेल्युलर एल्गीज़ को, तो वो इस तरह की दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। एल्गीज आर एक्सट्रीमली वाइड स्प्रेड, यानी कि एल्गीज एक्सट्रीमली का मतलब है बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाती हैं, फैल जाती हैं। वाइड स्प्रेड मतलब चारों तरफ फैल जाएंगी। मोस्ट ऑफ दैम लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट। ज़्यादातर एल्गीज जलीय निवास करती है, मतलब जहाँ पे पानी और नमी रहेगी ना वहीं होती हैं एल्गीज। वाइल अ फ्यू आर टेरेस्ट्रियल, यानी कि जिन कुछ एल्गीज ऐसी भी होती हैं जो बिना पानी के, यानी जंगलों में, मिट्टी में, यहाँ भी पनप सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर पानी में होती हैं। अनलाइक बैक्टीरिया, यूनिसेल्युलर एल्गी हैव अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। देखिए बेटा, जो बैक्टीरिया हमने पढ़ा था, बैक्टीरिया में क्या था, बैक्टीरिया जो यूनिसेल्युलर सिंगल सेल बैक्टीरिया था उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन यहाँ जो है ना एल्गी जो होते हैं यूनिसेल्युलर, उनमें न्यूक्लियस होता है। They contain chlorophyll and are capable to carrying out photosynthesis like plants. मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो एल्गीज होती हैं ना बेटा, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स की तरह और कुछ प्लांट्स की तरह बिहेव करती हैं। इनके अंदर बेटा क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जो कि प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल का यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में। सेम प्रोसेस ये भी करती हैं, एल्गीज भी फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाने के जो है ना कैपेबल होती हैं। क्लोरोफिल होता है क्योंकि उनमें। अब देखिए, सम यूनिसेल्युलर एल्गी आर नॉन मोटाइल वाइल अदर लाइक क्लामाइडोमोनास आर एक्टिवली मोटाइल। यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपसे कि जो ज़्यादातर यूनिसेल्युलर एल्गीज होती हैं बेटा नॉन मोटाइल होती है। नॉन मोटाइल मतलब चलती फिरती नहीं है, गतिशील नहीं होती, एक जगह पर स्थिर होती हैं। लेकिन कुछ जैसे क्लामाइडोमोनास जो होता है ना, एक एल्गी का रूप है, ये एक एल्गी का नाम है, इतना आप इसे इम्पोर्टेंस ना दीजिए कि आप डर जाए इसका नाम सुन के ही। ये एक्टिवली मोटाइल होते हैं, इसलिए इसका नाम यहाँ पर आपको दिया है। जैसे कि फ्लैगेला होता है, दे मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैगेला, यानी कि इनके जो
क्रिएशन होती है उसमें आगे फ्लैगेलाज लगे होते हैं, मतलब 2 तंतु होते हैं जिनकी वजह से ये चलने फिरने में सक्षम होते हैं या एक्टिवली मोटाइल होते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक है, अब आप देखें यहाँ एक्टिविटी 4, यहाँ पे आपको बताया है टू सी द ग्रोथ ऑफ यूनिसेल्युलर एल्गी, कि अगर आपको एल्गी की ग्रोथ देखनी है तो क्या करें, टेक सम सॉइल इन अ ग्लास, एक ग्लास के अंदर मिट्टी लीजिए, कंटेनर फिल्ड विद टैप वाटर यानी नल का पानी उसमें भर दीजिए, कीप इट एक्सपोज टू सनलाइट, उसे सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी में रखिए, आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद आप उसे देखेंगे, द ग्लास सरफेस, ग्लास की जो किनारे हैं उस पर देखेंगे आपको यूनिसेल्युलर एल्गीज उगी हुई दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, बहुत जल्दी बढ़ती हैं, काई बहुत जल्दी पकड़ते हैं ना गीली जगह पे, वो यही होती हैं एल्गीज। ठीक है, यूनिसेल्युलर सिंगल सेल्ड, एक सेल वाली एल्गी आर कॉमनली फाउंड एट फाइटोप्लैंक्टन्स, है ना, यानी कि जो यूनिसेल्युलर एल्गी होती है ज़्यादातर पाई जाती है, एक टाइप है फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, ये यूनिसेल्युलर एल्गी का टाइप है और इसी टाइप की एल्गीज ज़्यादातर पाई जाती हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स आर प्लांट्स लाइक फ्लोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये जो एल्गी है फाइटोप्लैंक्टन, ये प्लांट्स की तरह होती हैं लेकिन ये फ्लोटिंग यानी तैरती हुई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं, या पानी पर तैरती रहती हैं। सिंस दे रिक्वायर्ड लाइट टू फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उन्हें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल तो है लेकिन सूरज की रोशनी भी चाहिए। दे लिव नियर द सरफेस ऑफ द वाटर, तो ये पानी की ना सतह के ऊपर आसपास रहती है, वहीं पर रहती है, क्योंकि ज़्यादा नीचे अगर पानी में चले जाएंगी तो फोटोसिंथेसिस ये नहीं कर पाएंगी। When their population increase rapidly in the water, जब इनकी पॉपुलेशन जो है ना पानी के अंदर बहुत ज़्यादा रैपिडली मतलब बहुत ही जल्दी बढ़ जाती है, इट इज़ कॉल्ड एन एगल ब्लूम। तो इसे आप क्या कहेंगे, एगल ब्लूम कह देंगे। आपने देखा होगा बेटा कभी कभी किसी तालाब के अंदर पानी भरा हो और बहुत दिन तक उसमें सफाई ना हो तो पूरा पानी हरा हो जाता है, उसके पूरे पानी के ऊपर ना हरे हरे कलर की गंदगी तैरती रहती है, तो वो एगल ब्लूम बोलते हैं उसको, क्योंकि वो पूरा का पूरा पानी काई से पट जाता है। डायटम्स आर गोल्डन ब्राउन माइक्रोस्कोपिक एल्गी रिच इन मरीन प्लेसेस। अब यहाँ पे डायटम नाम की भी एक एल्गी है, वो आपको दिखाई है। डायटम एक एल्गी है जिसमें क्या होता है बेटा, ये गोल्डन ब्राउन कलर की होती है। माइक्रोस्कोपिक एल्गी का मतलब ये सिर्फ माइक्रोस्कोप में दिखती है, और मरीन प्लेसेस यानी कि समुद्र के आसपास ये वाली एल्गी मिलती है। द सेल वॉल ऑफ डायटम कंटेन्स सिलिका। अब ये जो डायटम नाम की एल्गी है इसके अंदर सिलिका होता है। सेल वॉल जो बनती है इसकी ना, सेल की वॉल जो होती है वो सिलिका की बनी होती है। सिलिका एक मैटर है, उसकी बनी होती है। अनदर ग्रुप ऑफ एल्गी ऑफ ग्रेट बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस आर डिनोफ्लैगेलेट्स। ठीक है, ये भी एक तरह की एल्गी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इनका बायोलॉजिकल। डिनोफ्लैगेलेट्स, ठीक है, दीज लिव्स एज मरीन प्लैंकटन्स इन एनॉर्मस नंबर। ये भी समुद्र के आसपास बहुत ही बड़ी मात्रा में, एनॉर्मस मतलब बहुत ही बड़ी मात्रा में होती हैं। दे ऑल्सो लिव इन फ्रेश वाटर, और ये साफ़ पानी में ही रहती हैं बेटा, ये ध्यान रखिएगा। एल्गीज जो हैं ये वाली, ये साफ़ पानी में रहती है, गंदे पानी में नहीं होती कभी भी एल्गीज। माइक्रोस्कोपिक एल्गी मेक एंड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर एवरी डे। अब ये जो एल्गी है ना बेटा, ये फ़ायदा भी हमें बहुत कर रही है। क्यों? क्योंकि ये एक दिन में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देती हैं हमें, क्योंकि आपको पता है प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड गेन करते हैं और उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, और ये भी प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस करती हैं। तो इसलिए ये बेटा बहुत सारी ऑक्सीजन जो है ना, ह्यूज अमाउंट में ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर को एवरी डे देती हैं। दे कंट्रीब्यूट इन सस्टेनिंग लाइफ ऑफ अर्थ, और ये इसलिए धरती पर जीवन जीने में बहुत ही सहायक होती हैं। तो एल्गीज, काई को आप ऐसे ना कहें कि तो गंदगी है और गंदा है, और ये गंदगी हम लोगों के लिए बहुत सारी ऑक्सीजन देती है। ठीक है, एल्गी रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, सम ऑल्सो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली।
जो एल्गीज़ हैं वो अपने आप को बढ़ाती है, अपने आप को रिप्रोडक्टिव कैसे करती हैं, ज़्यादातर तो बाइनरी फिजन से करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी करती हैं। तो ये बात रही आज हमारी यूनिसेल्युलर एल्गीज़ की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा हम वीडियो नंबर जब 32 करेंगे, देन विल डिस्कस अबाउट मल्टी सेल्युलर एल्गीज़। टिल देन रीड इट, learn it and prepare your notes. Thank you.